नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो भी प्लांट्स हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो उन्हें हमें किस तरह से रखना है, और जब भी हम प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हमें किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है, और रिपोर्ट करने के बाद में भी हमें कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लांट्स है वो ख़राब ना हो, उनकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो और वह मरने के कगार पर ना आए। तो वही सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं तो उन्हें हमें एकदम से धूप में नहीं रखना है। जो भी प्लांट्स हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो उन्हें हमें छाया वाली जगह पे रखना है। उन्हें हम शेड में रख देंगे, ना कि हम उन्हें धूप में रखें, क्योंकि नर्सरी में जो प्लांट्स रखे रहते हैं तो उनका बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। उन पे बराबर टाइम टू टाइम उन पे दवाइयों का छिड़काव करा जाता है, उनको फर्टिलाइज़र, और उनके जो प्लांट है उस हिसाब से उन्हें उनका रख रखाव रखा जाता है। और जैसे ही हम प्लांट्स नर्सरी से खरीद के लाते हैं उन्हें हम तेज़ धूप में हम रख देते हैं, और हमें उनको कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है, उनको छाया वाली जगह पे रखना है। और जो भी हमारे पुराने प्लांट्स हैं उनके पास हमें नहीं रखना है, और क्योंकि जो हमारे पुराने प्लांट्स में जो बीमारियां होती है वो हमारे नए प्लांट्स को लग सकती है। तो हमें लाते ही उन्हें थोड़ा अलग जगह पे रखना है, और उन पे लाते ही हमें बहुत ज़्यादा भी उनमें हमें पानी नहीं देना है। हमें कम कम पानी देना है और छाया वाली जगह पे उनको रखना है। हम प्लांट्स को लाते ही उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें हम 5 से 6 दिन तक हमारे गार्डन में रखे रहने देंगे कि हमारे गार्डन के वातावरण में वो अच्छे से ढल जाए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये अरेलिया के प्लांट्स लिए हैं। इनको मैं आज आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। और देखिए, इस तरह की जाली में लगे हैं, जाली वाले कैप में। तो इन्हें भी हमें पूरी तरह से निकालना है, और इन्हें अगर हम नहीं निकालते तो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और आगे चल के हमारे प्लांट्स मर भी सकते हैं। और जब भी हम मतलब पॉट का सिलेक्शन करेंगे तो जिस तरह का हमारा प्लांट होगा उसी तरह से हम पॉट लेंगे। जैसे अगर हमारा छोटा सा पौधा है तो हम छोटा ही पॉट लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि छोटा पौधा है तो बड़ा पॉट लेंगे, और बड़ा मतलब पौधा है तो बहुत छोटा, ऐसे नहीं। देखिए, जैसे मैंने ये गुलाब की रिपोर्टिंग कर दी है, तो जैसे जिस प्लांट की मतलब हाइट है, हेल्थ है, उस हिसाब से हमें पॉट सिलेक्शन करना है। ये देखिए, बिगोनिया रेक्स इस तरह के, जैसे देखिए जितना बड़ा हमारा प्लांट है उतना ही बड़ा हम पॉट लेंगे, उसी साइज़ के हम इसे पॉट में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 8 इंची के मैंने ये पॉट लिया है। तो इसमें मैं अभी, और हमें ड्रेनेज होल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल होने चाहिए। और इन्हें हम हमारे पास जो भी ठिकरी होती है, या फिर ईंटों के टुकड़े, या फिर हम बजरी भी हम डाल सकते हैं, या फिर जो मोटी वाली सैंड होती है उससे भी हम इस तरह से ड्रेनेज होल को हम कवर कर देंगे। ड्रेनेज होल को हम इसलिए भी बंद करते हैं ताकि जो हमारी मिट्टी है गमले की वो बह ना जाए, तो इसलिए भी हमें ये ड्रेनेज होल को कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, हमने इसको कवर कर लिया है। अब इसके लिए चलिए अभी हम मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो देखते हैं। और यहाँ पर जो भी हमने मिट्टी ली है, बहुत ही सिंपल हमें मिट्टी ली है मैंने। जैसे हम गार्डन सॉइल, कोकोपीट, ये भी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप उसके जगह पे रिवर सैंड भी यूज़ कर सकते हो। रिवर सैंड भी बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हो, या इसके जगह पे आप फुल्ली डिकम्पोस्ट काऊ डंग भी, या सड़ी हुई गोबर की खाद भी आप इसके जगह पे ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर लिया है, और यहाँ पर मैंने 50% मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल मिट्टी ली है, और 20% सैंड, और 20% मैंने यहाँ पे कोकोपीट, और 10% ही मैंने यहाँ पे जो भी जैसे वर्मी कंपोस्ट है या फिर कावडंग जो भी है, आप 10% ही लिए। यहाँ पर खाद मैंने कम इसलिए भी लिया है क्योंकि जो भी नर्सरी से हम प्लांट्स लाते हैं वो छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम एकदम से उन्हें खाना नहीं देते हैं। तो वैसे ही जो भी हम नर्सरी से प्लांट्स आते हैं तो उन्हें हमें एकदम से बहुत ज़्यादा भी उन्हें फर्टिलाइज़र उसमें नहीं देना है। तो हम पहले कम फर्टिलाइज़र में ही
उन्हें हम लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10% ही वर्मी कंपोस्ट या फिर आप काऊ डंग भी ले सकते हो। तो शुरू में हम उसमें कम ही हम फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उनके जड़ें डेवलप होने में कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मुट्ठी यहाँ पे मैंने ये नीम की खली ले ली है। तो जिस भी तरह का फंगस हमारी मिट्टी में होगा वो नहीं लगेगा और हमारे जो रूट्स है वो अच्छे से डेवलप भी हो जाएंगे। तो कम से कम 2 महीने लग जाते हैं हमारे रूट्स डेवलप होने में। जो फाइबर रूट होते हैं, जो वाइट कलर के जो रूट्स होते हैं, तो उनको डेवलप होने के लिए, तो वो जब एक बार अच्छे से डेवलप हो जाए फिर उसके बाद अगर हम धीरे धीरे हमारे प्लांट्स को हम अगर फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले साइड की मिट्टी को हम ढीला करके और धीरे से हम प्लांट्स को निकालेंगे। और देखिए यहाँ पे इसमें जाली लगी है, तो इसे भी हम संभल कर हम निकालेंगे, ताकि जो भी हमारे जो मेन जो जड़ है वो डैमेज ना हो। ये देखिए धीरे से हम सावधानी पूर्वक इसे निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जाली को हटा दिया, पर इसकी रूट्स पूरी ही तरह से खुल चुकी है। अगर आपके जो नर्सरी से जो लाते हैं प्लांट्स, अगर उसमें ऐसी जाली नहीं लगी हो तो आप उसके रूट्स को हल्की सी उसकी मिट्टी को ढीला करना है, पूरा ही उसे ढीला नहीं, मतलब पूरी मिट्टी नहीं निकालना है। और देखिए यहाँ पे मैंने 1/3 ये मिट्टी मैंने यहाँ पे भर दी है और उसको अच्छे से प्रेस करके फिर हम बीच में प्लांट को बराबर एडजस्ट करके साइड से हम इसके मिट्टी भर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी इसको बहुत दबाना नहीं है, धीरे से हम हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच की जगह यहाँ पर छोड़ देंगे। और जब भी हम पहली बार पानी डालेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर एप्सम सॉल्ट लिया है। तो जो भी हम पहली बार पानी डालेंगे तो हम एप्सम सॉल्ट मिलाकर वो वाला हम पानी देंगे, ताकि जो भी हमने नया प्लांट हमने लगाया है तो वो शॉक में ना जाए, वो उसे ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे। तो ये एप्सम सॉल्ट का पानी अगर हम डालते हैं तो वो हमारे प्लांट का जो स्ट्रेस है और जो भी हमारे प्लांट शॉक में चल जाते हैं तो वो इससे नहीं जाते हैं, इससे इनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है प्लांट्स का। और हम पानी जब देंगे तब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी एकदम से हम पानी नहीं देंगे। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के तुरंत बाद हम उन्हें छाया वाली जगह पे रख देंगे। 1-2 दिन हम छाया वाली, फिर सेमी शेड, फिर उसके बाद में जैसे जिस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जैसे धूप वाले प्लांट्स हैं तो उन्हें हम धूप में रख देंगे, जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे। तो जैसे जिस प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसे हम 5-6 दिन बाद हम वैसे रख देंगे। अगर हमने फूल वाले पौधे लगाए हैं तो उनकी जो कलियाँ है, उनके जो फूल है, हम उन्हें निकाल देंगे। उनके हम इतने जल्दी हम उनसे फूल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे जो भी प्लांट्स है उनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए, वो अच्छे से सेट हो जाए, इस पे हमें ध्यान देना है। और हर 6 से 7 दिन बाद इन पे हम फंजीसाइड पाउडर का और एप्सम सॉल्ट का हम स्प्रे करेंगे, ताकि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से सेट हो जाए और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होने लगे। और कम से कम 2 महीने लग जाते हैं इनको इनकी रूट्स निकालने में, नए रूट्स डेवलप करने में। और 2 महीने बाद ही हम इसमें अच्छे से खाद देना चालू कर देंगे। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग अगर हम देते हैं तो हम इन्हें रिंग के आकार में साइड की मिट्टी को हम गोलाई से निकाल के उनमें हम खाद डाल के फिर उसको मिट्टी से हम ढक देंगे। और अगर हम पहली बार अगर हम खाद अगर देना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, और वो भी ऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक में हम बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र है, ऑनियन फील्ड फर्टिलाइज़र या काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हमें फर्टिलाइज़र भी धीरे धीरे स्टार्ट करना है, एकदम से हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी जानकारी। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते तो आपके भी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।